गाइज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को एंड शेयर करिएगा मेरी वीडियोस को। गाइज, आप सब अगर सपोर्ट करेंगे मुझे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने अभी अभी अपना नया चैनल क्रिएट किया है और मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत जरूरत है गाइज। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबको थैंक यू वेरी मच। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि यूज ऑफ क्लिनजिंग मिल्क। क्लिनजिंग मिल्क का क्या यूज होता है और ये क्लिनजिंग मिल्क किसके लिए बेस्ट होता है, किस स्किन पे ये सूटेड होता है, किस स्किन के लिए बिल्कुल बेस्ट होता है, किन लोगों को इसका यूज करना चाहिए। तो आइए चलते हैं, मैं आपको इन सब के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले मैं बता रही हूँ ये मैं आज सबके लिए आपके लेकर आई हूँ। क्लिनजिंग मिल्क है, ये मैंने परचेज किया था, बायो फ्रेश का है ये और बहुत ही अच्छा है। इसमें एक्चुअली क्या है ना, ये समर के हिसाब से बहुत बेस्ट है। इसमें मेलन है, मिंट है, जो कि समर में बेस्ट होते हैं। मिंट हमारे स्किन को बहुत ही ज्यादा ठंडक पहुंचाता है और बहुत अच्छा है। मैंने इसको यूज किया, देखो आप सब गाइस देख रहे होंगे ना, इसकी पॉलिथीन पूरी निकली हुई है। पहले मैंने इसको यूज किया, जैसे कि मैं आप सबसे बोलती हूँ कि मैं पहले यूज करती हूँ फिर उसका रिव्यू करती हूँ। तो गाइस ये मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, तो आप सब इसको ट्राई कर सकते हैं। देखो क्लिनजिंग मिल्क ना यूज ही होता है, इसलिए आप सब ना बड़ी बॉटल लो और चिल करो, क्योंकि सेविंग भी होती है, एक तो पैसे की भी बचत होती है और ऊपर से अच्छा भी लगता है, पंप मिल जाता है इसमें तो ये ऑल स्किन टाइप है वैसे तो, लेकिन मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी कि इसको ड्राई स्किन वाले जरूर से जरूर यूज करें। जिनकी ड्राई स्किन है, इवन नॉर्मल स्किन है, वो इसको यूज करें तो उनके लिए द बेस्ट होता है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, इसका देखो मैं टेक्सचर दिखाती हूँ। ओप सॉरी, ओप्स इसका जो टेक्सचर होता है ना, ये देखिए, ये क्रीम फॉर्म में आता है। ठीक है, ये क्रीम फॉर्म में आता है, तो ये ड्राई स्किन के लिए बेस्ट होता है। एक तो उनकी स्किन ऑलरेडी ड्राई होती है, ठीक है, ऊपर से आप उस पर कोई भी, आप जैसे ना कोई भी केमिकल बेस्ड उसमें केमिकल वगैरह होते हैं कुछ, उनकी स्किन को बहुत ज्यादा, हाँ उनको नरिश चाहिए होता है एक्चुअली। इससे आप साफ करोगे ना तो इससे आपको नरिश भी मिलेगा, आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। कई बार आपने देखा होगा कि आप कोई भी मतलब स्प्रे फॉर्म में या फिर वो केमिकल फॉर्म में भी वाटर, मिसलेनियस वाटर वगैरह जो आते हैं, उनसे आप अपनी स्किन को क्लीन करते हैं ना, तो आपको उसको उससे क्लीन करने के बाद आपको थोड़ा सा ना खिंचा खिंचा सा महसूस होता होगा, या ऐसा लगता होगा कि हमारी स्किन और ज्यादा ड्राई हो गई है। तो इसलिए गाइस ये ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है। ड्राई स्किन वालों को ना हमेशा क्रीम बेस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसको यूज करो, मैं कह रही हूँ कि क्रीम बेस आप क्लींजिंग का इस्तेमाल करें, उससे आपकी स्किन जो है वो ड्राई नहीं होगी बल्कि और नरिश होगी। तो इसमें मैं इसकी बाद में बात कर रही हूँ, तो इसमें मेलन है, मिंट है, जो आपकी स्किन को अच्छा रहता है। मिंट तो ठंडा होता ही है, ठीक है, समर में मिंट बेस्ट होता है। और गाइज ये मुझे 160 रुपीज का मिला, इसकी एमआरपी 160 है, लेकिन ये मुझे और मैंने लोकल शॉप से लिया था, मतलब जो पार्लर का सामान रखते हैं ना उनसे लिया था, बल्कि ये मेरे को 140 का उन्होंने दिया। इस पे 160 है एमआरपी इसकी, ठीक है। और इसका जो है ये 500 ml का है, बड़ी बॉटल ली तो मुझे इसको डिस्काउंट मिल गया था, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करना है गाइज, मैं इसको यूज करके दिखाती हूँ। फिलहाल मैंने लिपस्टिक लगाई हुई है, मैं इसको रिमूव करके दिखाती हूँ। आपको क्या करना है, अगर आपका फुल मेकअप है, ऑल ओवर फेस पे अप्लाई करो, जेंटली मसाज करो थोड़ी थोड़ी। उसके बाद में एक क्लीन टिश्यू पेपर ले लो या कॉटन ले लो, ठीक है, उससे आप इसको क्लीन कर दो, या आप कोई क्लॉथ भी ले सकते हो, आप क्यों ज्यादा पैसा वेस्ट करते हो। आप थोड़ा सा क्लॉथ ले लो, ठीक है, आपके कॉटन क्लॉथ ले लो, उसको हल्का से गीला कर लो, बहुत माइनर से गीला कर लो, उससे अपना पूरा फेस ना अच्छे से साफ कर लो। रीजनेबल चीजें के साथ मैं आपको बता रही हूँ, आप ट्राई करो। क्यों फालतू में कॉटन लो, ये लो, वाइप्स लो, दुनिया भर के झंझट करते हो, ठीक है। कॉटन का कोई भी क्लॉथ लो, अपने घर पे अक्सर रहते ही हैं, जेन्युइन सी बात करती हूँ, सबके घर पे रहते हैं, ठीक है। और पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर लो, बहुत अच्छे से सारा मेकअप निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में चाहो आप फेस वॉश कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करके सो जाओ ना, सीटीएम कंप्लीट कर लो। तो ये ड्राई स्किन वाले क्रीम बेस ही यूज करें, उनके लिए बहुत बेस्ट है। और बाकी आप सब समझदार हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज गाइस सपोर्ट मी गाइस। और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर मैं आपके सामने आती रहूंगी। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए,
तो मैं पूरी अपनी आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।